नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बेला थाना इलाके के श्री कृष्णा नगर निवासी मोबाइल दुकानदार राम प्रसाद से अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल कर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये रंगदारी एक बड़े गिरोह से जुड़े बेऊर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी ने मांगा था। इस मामले का खुलासा पटना की महिला अनीता कुमारी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। अनीता ने ही बेऊर जेल में अपने एक मित्र अपराधी को सिम जाकर पहुंचाई थी। पुलिस के मुताबिक एक बड़े गिरोह का नाम लेते हुए अपराधियों ने शहर के कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगी थी। कई लोगों ने तो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया था। रंगदारी की खेल में अनीता पूरी तरह से शामिल थी। इसके बदले में अपराधियों ने उनको वैशाली में जमीन का लालच दिया था। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि पटना के बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। रंगदारी मांगा गया था। बेला थाना अंतर्गत एक कंप्लेन आया था कि दिनांक 14/1/2024 और 15/1/2024 को एक मोबाइल दुकान के कर्मी थे, उनसे रंगदारी का कॉल उन्हें आया था और वो व्हाट्सएप के थ्रू आया था। तो उसके बाद में उन्होंने उस व्यक्ति के द्वारा डराया गया कि अगर रंगदारी नहीं दिया जाएगा तो उसको मर्डर कर दिया जाएगा। तो उसी दहशत डर से उसने 25,000 रुपये दे भी दिया था। उसके बाद में उसने पुलिस थाने में कंप्लेन रजिस्टर किया गया। तो इस कांड की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईयू प्रभारी पुलिस निरीक्षक लाल किशोर और सब इंस्पेक्टर राजकुमार जो नगर थाना में अपर थाना अध्यक्ष हैं, इन लोगों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा लगातार रेड छापेमारी की गई। और उसमें ये चीज़ ये सामने आई अभी तक के अनुसंधान में कि ये जो कॉल आया था ये बेऊर जेल से कॉल आया था और जिस व्यक्ति के द्वारा कॉल किया गया था, जिस फ़ोन का इस्तेमाल करके ये फ़ोन कॉल किया गया था, वो एक महिला का था और वो महिला भी पूरी तरह से सपोर्ट में थी। और उसी महिला के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया। उस पैसे को उस महिला के द्वारा जब वो बंदी ये जो कैदी है ये कन्विक्टेड पर्सन है और ये बेऊर जेल में अभी बंद है और 2014-15 में लगातार गंभीर कांडों में शामिल रहा है, आरोपित रहा है। तो इस व्यक्ति को जब भी कोर्ट में पेशी पे जाता था तो ये महिला अपने अकाउंट से पैसे निकाल करके और रंगदारी का जो भी पैसा होता था वो इसको ट्रांसफ़र करती थी, इसको देती थी। तो अभी तक इन दोनों की संलिप्तता सामने आई है। बाकी जो बेऊर जेल में जिस आदमी का नाम सामने आया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका सत्यापन हो चुका है। अभी हम लोग जल्दी उसको रिमांड पे लेकर के और पूछताछ करेंगे। किसी संगठन से जुड़ा हुआ है क्या लोग? संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जिस तरह का कॉल आया था उसमें जो पूर्व की जो गैंग रही है, जो क्रिमिनल्स रहे हैं, उनका नाम लेकर के रंगदारी मांगी गई थी। सर, महिला उसका कुछ रिलेशन भी था क्या? महिला इसके साथ में रिलेशन में थी, काफी पहले से रिलेशन में थी। मां के साथ बाजार से घर लौट रही एक छात्रा से चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का एक मामला सामने आया है। घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र की है। हैरान करने वाली बात यह है कि मां के सामने बेटी से दुराचार करने वाले दरिंदों को बचाने के लिए गांव के दबंग पंचायती करने में लग गए और छात्रा को थाना जाने से रोक दिया। पंचायत हुई भी और उसमें धमकी दी गई कि अगर थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। छात्रा ने हिम्मत जुटाकर गुरुवार की शाम अहियापुर थाना पहुंची और थानेदार रोहन कुमार को पूरी बात बताई। छात्रा ने गैंगरेप को अंजाम देने वाले मोहम्मद अफसर मोहम्मद मुमताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पंचायती में धमकी देने और थाना जाने से रोकने वाले गांव के दबंग मोहम्मद रफीक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद समीम और नवल किशोर ठाकुर को भी आरोपित बनाया गया है। छात्रा ने बताया कि घटना 3 अगस्त 2023 की है। देर शाम वे अपनी मां के साथ सब्जी लेकर हाट से घर लौट रही थी। तभी मोहम्मद अफसर और मोहम्मद मुमताज ने चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। राहगीरों ने मां बेटी को गांव पहुंचाया। ग्रामीणों के जुटने पर आरोपितों ने पंचायती की बात कहकर थाने जाने से रोक दिया। छात्रा ने बताया कि 3 अगस्त के बाद से उसका घर से निकलना बंद हो गया है। मामले में अहियापुर थाना अध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि छात्रा के आवेदन के आधार पर गैंगरेप की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। पंचायती करने वालों को भी कांड में आरोपित बनाया गया है। दुष्कर्म के दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई।
अहियापुर थाना अंतर्गत सूचना मिला था कल कि एक रिटन कंप्लेन रजिस्टर किया गया था कि एक महिला के द्वारा कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और इसी क्रम में एक FIR रजिस्टर किया गया है। माँ के सामने दुष्कर्म की सर बात इसमें सामने आई है। हाँ, तो उन्होंने FIR में वही डाला हुआ है, बाकी इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। कितने लोगों को नामजद किया गया है इसमें 2 लोगों का मेन नाम दिया गया है जिनके द्वारा दुष्कर्म की बात की गई है और बाकी लोगों का अपराध में सहयोग करने का नाम दिया गया है। पंचायत का भी सर बड़ा सवाल उठ रहा है कि पंचायत के द्वारा मामले को निपटाने की कोशिश। तो प्राइमरी इंक्वायरी में ये चीज़ सामने आई है कि आज से 4-5 महीने पहले घटना हुई थी और लोकल लेवल पे इसको सेटल करने की कोशिश की गई थी और जब नहीं हुआ फिर फाइनली वो लोग थाने पे आए, तो इसमें भी इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज गेट पर गुरुवार की देर शाम कलमबाग चौक निवासी छात्र उदय प्रकाश को घेर कर उसके साथ आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की। उसे दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान एक हमलावर ने छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इसमें उसका सिर फट गया। स्थानीय लोगों ने जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले को लेकर पीड़ित छात्र ने काजी मोहम्मदपुर थाने में FIR करवाया है। इसमें मोती झील, नया टोला और चमरुआ के 3 युवकों को नामजद, 5 अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस प्रोटेक्शन गैंग से भी जोड़कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित उदय प्रकाश ने बताया कि वह गुरुवार की देर शाम LS कॉलेज से निकल रहा था। गेट से बाहर आते ही सभी युवकों ने उसको घेर लिया, मारपीट करने लगे, फिर चाकू से हमला कर दिया। छात्र का आरोप है कि हमलावरों ने उसके पॉकेट से 15,000 नकदी और गले से सोने का चैन भी छीन लिया है। प्रभारी थानेदार राजपत कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। क्या घटना हुई है आपके साथ? जब हम LS कॉलेज से निकल रहे थे शाम के 6 बजे के करीब में, तो हमको 5-7 आदमी रोका, तो हम रुक गया, जिसमें एक लव आर्यन था, संकल्प मिश्रा था और यीशु था। उसका पिता का नाम राम बाबू हुआ, नया टोला। तो ये लोग पहले रोक करके हाथापाई किया, ईंटा से मारा और चक्कू चलाया। तो चक्कू चलाया तो मतलब 5-7 जगह चक्कू लग गया और सर फट गया। तो उस क्रम में जब हम झुक गए तो मेरा चैन और पॉकेट में 15 या 14,500 रुपये के करीब में था, ये सब छीन लिया। और जाते टाइम बोला जो वही हाल करेंगे जो अफरोजवा का की हुआ है, वही हाल तुम्हारा करेंगे। अप्रोच के साथ क्या हुआ था? कुछ दिन पहले सुने थे जो उसका मर्डर हो गया था गोली। अच्छा। इससे पहले कोई पुरानी दुश्मनी लोगों के साथ? नहीं, बस हम जानते हैं जो है कोई, वो भी हमको जानता है कोई। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम उदय प्रकाश हुआ, कलमबाग चौक पे मेरा मकान हुआ, तंजीब पुस्तक कलेक्शन के बिल्डिंग मेरा हुआ। मुजफ्फरपुर के SKMCH में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक के शव के लिए परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस का दरवाजा तोड़ दिया। जबरन उठाकर उसे इमरजेंसी में ले गए और ECG कराई। जांच में मृत घोषित होने के बाद फिर शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया। परिजनों को लग रहा था कि मृत युवक जिंदा है। SKMCH पुलिस चौकी के प्रभारी अच्युत कुमार ने बताया कि पुलिस मौके से अज्ञात समझकर शव को पोस्टमार्टम हाउस लाई थी। परिजन पीछे से आए, उनके आने के बाद मृतक की पहचान हो पाई। दरअसल मुजफ्फरपुर दरभंगा हवाई के मझोली चौक के पास गुरुवार की रात ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 20 वर्षीय युवक जयप्रकाश सिंह की मौत हो गई थी। वह गायघाट के लोचा गांव का था। जयप्रकाश मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करता था और राघोपुर से भोज खाकर लौट रहा था। इसी दौरान वह सड़क हादसे का शिकार बन गया। SKMCH के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत प्रसाद ने बताया कि यह पुलिस की लापरवाही है, उसे पहले अस्पताल में लाना चाहिए था। डॉक्टर से मृत्यु सत्यापन कराए बिना शव पोस्टमार्टम हाउस में कैसे रख दिया? मामले में जांच बैठाई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लड़का गांव जा रहा था लोचा और जाने ही के क्रम में मझौली चौक है, वहीं पर मुड़ना चाहे पीछे से इसको ट्रक आ करके पीछ दिया और इसकी हम लोग आए हैं तो पता चला है कि जी तो मृत है। वो चाहे थाना थी वहाँ पर, तो लाश को लाया है वहाँ से। तो यहाँ पोस्टमार्टम रूम में रखे हुए था, लेकिन हम लोग को तो बाद में पता चला, क्या कि हम लोग तो थे नहीं, हम ग्रामीण हुए
इस लड़का का वैसे बाबा रिश्ता में लगते हैं और पूर्व सरपंच भी हम वहाँ के रह चुके हैं। तो पंचायत से फ़ोन आया, गांव से फ़ोन आया, हम उसी गांव के रहने वाले भी हैं, आए देखने के लिए। तो लोगों को सस्पिशन हुआ कि ये नहीं, ये मृत है या नहीं है, तो ECG करवा करके फिर हम लोग पुनः दिखवाए। पोस्टमार्टम में हंगामा की बात आ रही है। हंगामा वगैरह नहीं है, सब लोग आए तो भाई अपना देखेंगे ना कि मेरा लाश सही में मरा हुआ है या जिंदा है, वही ECG करवाने के लिए रिक्वेस्ट करके लोग ले गया है। मतलब बोचहा थाना के लोग आए बोचहा थे, के थाना के डॉक्टर से नहीं हाँ कहा, नहीं, हंगामा की कोई बात नहीं है। नहीं, बोचहा थाना जो वहाँ से लाया ना, बात आ रही है पोस्टमार्टम। नहीं, सुना जाए, बोचहा थाना जो वहाँ से लाश उठा करके लाया तो डायरेक्ट यहीं लेके चलाया बिना ECG कराए। जी, उसमें ECG का कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं था। सर हम लोग तो संतुष्ट होंगे ना कि हमारा भतीजा पोता घर का सामान जिंदा है या मने नहीं रहा, तो वही उसको चेक करा करके हम लोग संतुष्ट हो गए हैं कि नहीं यह डेथ कर गया है। फिर बॉडी को अभी पोस्टमार्टम में रख दिया गया। मामला ये है कि बोचहा थाना से एक बॉडी आया था, वाहन दुर्घटना का था, उसको वहाँ से इंक्वेस्ट बना के पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। तो उसके परिजन लोग आए थे और उनको लगा कि हो सकता है कि जिंदा हो, तो उसका ECG कराने के लिए पुनः वह रिक्वेस्ट करके ले गए थे इमरजेंसी वार्ड में। ECG कराए और पुनः फिर बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखे। ऐसा कोई नहीं है, ये सब अफवाह है। बिहार की कारा प्रणाली को कौशल विकास के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को बिहार के 5 केंद्रीय जिलों में बंदियों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए मूर्ति बाजार आउटलेट का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के अतिरिक्त बेऊर जेल, पटना, भागलपुर, पूर्णिया और मोतिहारी के कारागारों में इसकी शुरुआत की गई। तिरहुत परिक्षेत्र के कमिश्नर गोपाल मीना ने मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में इस आउटलेट का उद्घाटन किया। फिलहाल मसाले और तेल के साथ लकड़ी के उत्पाद की बिक्री की जा रही है। कमिश्नर गोपाल मीना ने बताया कि कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री अब केंद्रीय कारा में बनाए गए आउटलेट के माध्यम से होगी, जिसका लाभ बंदियों को भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा। जेल को पनिशमेंट के रूप में नहीं समझ के ये रिफॉर्म सेंटर है बेसिकली, पहले से भी रहा है। इनफैक्ट इनके रिफॉर्म एक्ट भी है और उसी के तहत जेल में सुधार के लिए, और हम लोग सभी मानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो यहाँ उनको अगर प्रोडक्टिव काम में लगा के इस तरह की चीज़ें बना के वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा देश के GDP में वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, यंग एज के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो वो काम करेंगे। और दूसरा उनको भी इसके लिए मेहनताना मिलेगा। जो लेबर डिपार्टमेंट की रेट है उसमें से उनका खर्चा निकालने के बाद ये बता रहे हैं कि 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब 156 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको पैसा भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छी गुणवत्ता का सामग्री ग्राहक लोग हैं उनको रीजनेबल रेट पे उपलब्ध होगा। और मैं इनसे भी अनुरोध करता हूं कि इसकी गुणवत्ता को बनाए रखें और लोगों को भी ये समझाए कि ये किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। बाहर में सरसों का तेल जो है आपने देखा होगा कि जो है गड़बड़ टाइप से बनाए थे हुए पाया था प्रशासन ने। मैंने भी यहाँ से 1 बोतल सरसों का तेल खरीदा है इनकी गुणवत्ता को देखते हुए। तो ये अच्छी पहल है और समाज में सुधार की पहल दिशा में ये बहुत ही अच्छी पहल है। आम लोग कैसे यहाँ पहुँच? यस, आम लोग यहाँ तो इसीलिए इसको गेट के पास में लगाया गया कि आम लोग भी आके रख सकते हैं। इनका प्लान है कि गेट के पास ही बाहर में अच्छा शोरूम टाइप का बनाए, मार्ट बनाए, लेकिन अभी तत्काल ये जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग इसमें चला रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों में भी ये शुरुआत की है सर? जी, बहुत बढ़िया से। पटना में भी जो है बेऊर जेल का भी बहुत बढ़िया इसकी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बुकलेट दे दूंगा। और इसका नाम भी आप देख रहे हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति बाजार। हाँ, मुक्ति बाजार। तो ये एक अच्छी पहल है और ये मुझे लगता है पूरे देश में पहली और यूनिक पहल है जो इसको इस तरह से बनते सामान सभी जगह बनते हैं, लेकिन इस तरह से उसको मार्केट तक पहुंचाने का जो तरीका है ये यूनिक और पहला है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है।
अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुजफ्फरपुर का भी माहौल भक्ति में होने लगा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर से राम दरबार के झंडा और पटाखा वितरण की शुरुआत की गई। इस दौरान लोगों के घर घर जाकर पटाखा दिया गया और अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को बगल के मंदिरों में जाकर दीप जलाने के लिए आग्रह किया गया। लोगों ने 22 जनवरी को मुजफ्फरपुर में मीट मछली के दुकान खुलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से की। जय श्री राम। आज अभी गरीब स्थान क्षेत्र में हर घर भगवा कार्यक्रम के निमित्त सभी घरों को और सभी लोगों को कहा जा रहा है और लोगों से सूचना और संपर्क किया जा रहा है कि क्या 22 तारीख को हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे सभी सनातनी हिंदू समाज बोल रहे हैं कि 22 तारीख को आयोजन जो है वह ऐतिहासिक होगा। रामायण दीपावली के नाम से इसको जाना जाएगा, ऐसा समाज में सुनने को मिला है। तो आज अभी चौक चौराहों पर भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। राम राज्य की अनुभूति स्मृति को याद करके हम लोग गर्व से गौरवान्वित हो रहे हैं। लग रहा है कि राम राज आ गया। अनुभूति तो हो रही है। राम को महसूस करना पड़ता है। राम विचार हैं, आदर्श हैं। आप महसूस कर रहे हैं? एकदम महसूस कर रहे हैं। एकदम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का जो कार्यक्रम है वो हर घर भगवा और मतलब दीपावली मनाने का जो है 22 तारीख का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम को लेकर आज हम लोगों ने बाबा के दरबार से हर घर भगवा झंडा लगाने का काम किया है और उसी के साथ साथ पिछले कई दिनों से अपने नगर आयुक्त और मेयर साहब और एसएसपी साहब, डीएम साहब, सबको इससे हम लोगों ने ये आग्रह कर रहे हैं कि 22 तारीख को कम से कम मांस मछली का जो दुकान है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। और यूपी में जैसे सरकार जहाँ है वहाँ लग गया और भी बहुत से देश राज्यों में लग गया है, अपने मुजफ्फरपुर बिहार में भी ऐसा लागू होना चाहिए कि 22 तारीख के दिन जिस दिन प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन मांस मछली की दुकानों को बैन लगना चाहिए। मुजफ्फरपुर में झंडा बेचने वालों की इस बार दोहरी कमाई हो रही है। एक तरफ लोग गणतंत्र दिवस को लेकर तिरंगा खरीद रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम ध्वज की भी खरीदारी जमकर की जा रही है। छाता बाजार चौक के दुकानदारों ने बताया कि व्यापार में अब तक का सबसे सुनहरा अवसर आया है। 2 उत्सवों का झंडा एक साथ बेचने से कमाई बढ़ गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर झंडा, बैज, स्टिकर और तिरंगे परिधान खरीदने आ रहे ग्राहक राम ध्वज, पट्टी और टोपी भी खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले एक सप्ताह का कारोबार हुआ करता था मगर अब ये 15 दिनों का हो गया है। दुकानदारों ने बताया कि रामलला का ध्वज, पट्टी और टोपी दिल्ली से मंगाए गए हैं। झंडे की बिक्री इस बार कैसी है? बहुत ही अच्छी है झंडे की बिक्री। तो भगवा झंडा या तिरंगा दोनों? ज़्यादा राम जी का जब झंडा चल रहा है। तिरंगा का मांग है? तिरंगा के भी मांग है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा राम जी का मांग है। कहाँ से झंडा मंगाए हैं? हम पटना से भी लाए हैं, मुजफ्फरपुर से भी लाए हैं, उसके बाद दिल्ली से भी लाए हैं। पहले तो सिर्फ महावीर झंडा का, पहले महावीर का था, अब ज़्यादा राम जी का बिक रहा है। बस कैसी बिक्री है? अच्छा है, बिक्री बहुत अच्छा है। हर साल से अच्छा बिक्री है इस बार। पहले एक सप्ताह का होता था, अब तो 15 दिन। अब 15 दिन हो गया है। दोनों को लेकर बढ़िया। इस बार दीपावली भी धूमधाम से मनाया जाएगा। महावीर झंडा वाला ही पहले बिकते रहे, अभी जब पहले तो सिर्फ हनुमान जी वाला, हनुमान जी बिकते रहे, अमृत श्री राम जी बिक रहा है। बिक्री है? हाँ, अभी तो लगवे किया है दुकान, अब लगेगा तो बिकेगा।
एक प्रयास मंच की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित कार्यालय में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि मुजफ्फरपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए मंच की ओर से जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरण किया गया है। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। मौके पर रोहन मलिक, शिव कुमारी देवी, विश्वनाथ रजक, राजेश रजक, रमेश रजक, सीमा देवी और बेबी देवी सहित मंच के कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मंच के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी मौसम विभाग के द्वारा 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड से लोगों को रहना मुश्किल हो गया, खासकर गरीब स्लम के बीच लोगों को रहना मुश्किल हो गया। इसी देखते हुए मंच द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें कि लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये शुरुआत की गई है और आगे भी यह कार्यक्रम किया जाएगा। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि अपने शहर मुजफ्फरपुर के हर चौक चौराहा के अलावा स्लम एरिया में जाकर अलाव की व्यवस्था के साथ साथ गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करें ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिल सके। और साथ ही मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग के भी आसपास ऐसे गरीब जरूरतमंद लोग हैं तो इनको आप इस कड़ाके की ठंड से कंबल वितरण कर अलाव की व्यवस्था कर राहत दें ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिल सके। नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन और बिहार योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की ओर से पटना में आयोजित बिहार स्टेट पारा योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बागेश्वरी मुख्य बधिर विद्यालय का कब्जा रहा। यहाँ की मुख्य बधिर छात्रा नंदनी कुमारी स्वर्ण, दिव्यांजलि पटेल रजत और कविता कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। वहीं बालक वर्ग से शौर्य कुमार ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। जीतकर मुजफ्फरपुर पहुंचने पर महाकाल सेवा दल ने इन बच्चों को बाबा गरीबनाथ धाम परिसर में फूल माला एवं गमछा से स्वागत किया। संस्था के निदेशक संजय कुमार, प्राचार्य राजू कुमार, योग शिक्षक कंचन कुमार एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया एवं शुभकामनाएं दी। बिहार पारा योगासन चैंपियनशिप 2014 का आयोजन पटना में किया गया था जिसमें लगभग 80 मुख्य बधिर बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमारे बागेश्वरी मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय के 4 बच्चों ने पदक विजेता बन करके फिर हमारी संस्था में आए और नंदनी जो है वो स्वर्ण पदक विजेता है, दिव्यांजलि पटेल है वो रजत पदक विजेता है और कविता है वो कांस्य पदक विजेता है। बालक वर्ग में शौर्य कुमार कांस्य पदक विजेता है। देखा जाता है कि दिव्यांग को लोग कुछ आगे कर नहीं पाएंगे ऐसा सोचते हैं उसको। जी नहीं, ये लोग दिव्यांग को दिव्यांगता बहुत पीछे छोड़ करके आज बहुत आगे बढ़ चुका है और ये पूरे बिहार राज्य में नंदिनी जो है स्वर्ण पदक विजेता बालिका वर्ग में विजेता रही है और ये हमारे मुजफ्फरपुर जिला नहीं पूरे मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं पूरे बिहार को गौरवान्वित की है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे संस्था और हमारे मुजफ्फरपुर के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।